सवाल सपा और कांग्रेस से है कि ये लोग क्या गारंटी कि 100% युवाओं को रोजगार दे देंगे। 100% मोदी जी ने तो 2 करोड़ दे दिए होंगे, 100% क्या 2 करोड़ मिल गए होंगे। इनके जब शहजादे बनारस में आते हैं तो बनारस के नौजवानों को, बनारस की जनता को नशेड़ी और शराबी बताते हैं। किस कारण से यहाँ की जनता इनको वोट दे, मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ। मैं आपको अगर नशा चाहिए तो मैं दिलवा दूंगा आपको। अरे सर ऐसे मत बात कीजिए सर, जनता से प्लीज, जनता से मत बात कीजिए, बीच में मत बोलिए। नशे की समस्या है और नशे की समस्या का उन्मूलन होना चाहिए। हजारों लाखों आप कहाँ से नशा दिला देते हैं? मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। क्या क्या कि जो चाहिएगा वो अवेलेबल है। ये किसको नशेड़ी बता रहे हैं? बनारस वालों को नशेड़ी बता रहे हैं, किसको? जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट में देखने वाले हैं कि ऑडियंस ने आलोक शर्मा को बहुत ही अच्छी तरीके से बजाया है। वीडियो देखकर बहुत ही आपको आनंद आने वाला है, क्योंकि आलोक शर्मा ये बोलकर डिबेट में चले गए कि बनारस जाकर मैं बीजेपी की बैंड बजा दूंगा, पर उनको ये पता नहीं था कि बनारस मोदी जी का गढ़ है। उसी डिबेट में आलोक शर्मा को ऑडियंस ने जमकर बजा दिया। तो चलिए आगे देखते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिस घाट पे आप बैठे हैं इसका कायाकल्प तो यहाँ पर जब जनता ने उनको चुना है सांसद, उसके बाद ही हुआ है। आपको कैसा लग रहा है गंगा घाट पे, 80 घाट पे पहुंच? सबसे पहले तो मैं बाबा विश्वनाथ को नमन करूंगा, माँ गंगे को नमन करूंगा। घाटों का निर्माण तो यहाँ 35 साल से कॉर्पोरेशन बीजेपी की ही रही। क्या वो निकम्मी कॉर्पोरेशन थी? क्या देश के प्रधानमंत्री ने ही आकर घाटों का यहाँ पर निर्माण कराया? क्या उससे पहले 10 साल तक सांसद यहाँ पर थे जो वो भी भाजपा के ही थे? क्या वो निकम्मे थे? बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जब से यहाँ से बने हैं सांसद, बनारस को क्या मिला है? बनारस के सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, उन पुजारियों का क्या कसूर था? आप बताइए, इन बुनकरों का क्या कसूर था कि जिन बुनकरों के हाथ से काम चला गया? अरे भाई, बनारसी जहां पर सारे लोग बैठे हैं, आप में से तो किसी एक को सांसद प्रतिनिधि तक नहीं चुना मोदी जी ने। क्या चुना? 10 साल में 2 सांसद प्रतिनिधि आए, दोनों गुजरात से लेकर आए। यहाँ पर जितनी कंपनियां आई गुजरात से लेकर आए। हमें गुजरात की कंपनियों से आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या बनारस वालों में इतनी भी काबिलियत नहीं थी कि यहाँ से कोई सांसद प्रतिनिधि चुन लिया जाता? एक सांसद प्रतिनिधि आए, उसको तो कोरोना में चले गए। माँ गंगा ने शायद उनको आशीर्वाद दिया होगा। सैकड़ों एकड़ जमीन यहाँ पर भ्रष्टाचार में बना ली। यहाँ के यहाँ तक हालत ये है। पूरा करने दीजिए, आप जवाब दीजिए। क्या मैं एक फैक्ट के साथ बैठा हुआ हूँ? अरे यहाँ के तो लंगड़ा आम मशहूर था, यहाँ पर गुजरात से लाकर खजूर के पेड़ लगा दिए। आपको गुजरात से क्या प्रॉब्लम? मुझे गुजरात से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मुझे प्रॉब्लम बनारस के लोगों को जो बार बार कहते हैं मोदी की जो बात करते हैं। हम तो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, क्या पूर्वांचल में या बनारस में एक व्यक्ति योग्य नहीं था कि यहाँ का वाइस चांसलर भी आपको अपने राज्य से लाना पड़ा? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि इनके जब शहजादे बनारस में आते हैं तो बनारस के नौजवानों को, बनारस की जनता को नशेड़ी और शराबी बताते हैं। किस कारण से यहाँ की जनता इनको वोट दे, मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ। जवाब दीजिए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि अगर नशा पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बढ़ा है और वो ज्यादा बढ़ा है और बनारस में भी उसका असर आया है, तो उसमें अगर उन्मूलन की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब बात करता हूं मैं, सुनिए ना। अगर इतना अरे भाई, मैं आपको अगर नशा चाहिए तो मैं दिलवा दूंगा आपको। अरे सर ऐसे मत बात कीजिए सर, जनता से प्लीज, जनता से मत बात कीजिए, बीच में मत बोलिए। नशे की समस्या है और नशे की समस्या का उन्मूलन होना चाहिए। हजारों लाखों आप कहाँ से नशा दिला देते हैं? मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। क्या क्या? कि जो चाहिएगा वो अवेलेबल है। मैं नशा नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिएगा तो मैं अवेलेबल करा दूंगा। वापस कर रहे हैं सर। अगर कोई नशों की समस्या है तो वो दूर होनी चाहिए। अगर अडानी के पोर्ट से नशा बिक रहा है तो वो सवाल उठना चाहिए। आप जितनी भी तमाम चीजें हैं, 1 मिनट, मैं फिर कहता हूं कि नशे की अगर समस्या है तो वो दूर होनी चाहिए। और अगर इतना अच्छा काम किया है मोदी जी ने, तो माँ से मछली से शुरू हुए थे और आज कहां पहुंच गए हैं? मुस्लिम लीग, मुसलमान और पता नहीं कहां से पहुंचकर मुजरा करवा रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री और बनारस की जनता ये मानती है कि बनारस का प्रतिनिधि मुजरे के नाम पर वोट मांगे? क्या बताइए आप जरा, क्या मुजरे के नाम पर वोट मांगेगा देश का प्रधानमंत्री? शर्म आती है हमें। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री, ऐसा झूठा और अहंकारी प्रधानमंत्री। और मैं आज कहकर जाता हूँ,
मैं ये गंगा राहुल के गांधी के किनारे ऊपर पर यह कोई कहकर मामला जाता बना रहे हूँ हैं। कि 4 मैं तारीख आपसे को पूछना चाहता 4 हूं, तारीख को देश के मैं प्रधानमंत्री सरकार बदल में जाएंगे। आपने विकास 4 तारीख को देश के कोई प्रधानमंत्री सवाल बदल जाएंगे। माननीय मोदी ठीक है, सवाल सुनिए। अरे बैठिए साहब, बैठिए बैठिए हेलो 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 आप आराम से बैठ जाइए। ये क्या तरीका है सर? उठिए। मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रदेश बोलना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी से आप माफी मांगिए। मैं पूछना चाहता हूं, अगर 400 पार मोदी जी का सीट आया तो जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होगा। सवाल क्या है आपका? ज्ञान मत दीजिए। सवाल इनसे ये है कि ये किसको नशेड़ी बता रहे हैं? बनारस वालों को नशेड़ी बता रहे हैं, किसको नशेड़ी बता रहे हैं? मेरा सवाल अनुराग जी से है। आप नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सुरक्षित की बात कर रहे हैं। आप ही के पार्टी के मुखिया जी का ये कहना था कि बच्चे हैं और बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। आप अगर इस तरीके की बात करते हैं तो यह कहीं न कहीं अशोभनीय। हमारा सवाल सपा और कांग्रेस से है कि ये लोग क्या गारंटी कि 100% युवाओं को रोजगार दे देंगे? 100% मोदी जी ने तो 2 करोड़ दे दिए होंगे। 100% क्या 2 करोड़ मिल गए होंगे ना। आप विपक्ष से 10 साल जो सरकार रही उससे सवाल नहीं पूछते हैं लोग आपका भाई। नाम क्या है? दिक्कत ये कुमार पांडे, हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र रह चुके हैं। यहाँ छात्र रह चुके हैं, अभी क्या करते हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? ये कार्यकर्ता नहीं, हम युवा हैं। हम ठीक है सर। रोजगार के लिए कांग्रेस ने 2003 से 10 साल से जो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, उनसे पूछने की हिम्मत नहीं है। आलोक जी, गजब है भाई। आलोक जी क्यों गुस्सा कर रहे हैं? नहीं, गुस्से की बात नहीं अरे है। इनको तो बोलने मैं 10 राज्यों से आया हूँ, केवल भाजपा के कार्यकर्ता नारे लगाते हैं। देश की जनता 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री को बदल देगी। पता हो जाएगा आपको। आपको पूछना है सवाल? इटली जाना पड़ेगा राहुल जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बच्चे ने आपसे सवाल पूछा कि आप बीएचयू का जो कांड था उसको उठा रहे थे। वो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने तो खुद ही कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, फिर शोभा नहीं देता जब आप ये इशू उठा। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि जब इनसे बीएचयू की घटना पूछी जाती है, जब इनसे मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय पूछा जाता है, संदेश खाली पे मुंह से आवाज नहीं निकलती और बात करेंगे मणिपुर के ऊपर। संदेश खाली पे मुंह से आवाज पर भी बोलिए, जरा संदेश खाली पर भी बोलिए, जरा ममता दीदी के बंगाल पर भी बोलिए, जरा ममता दीदी के बंगाल पर भी बोलिए। अरे ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये योगी जी की सरकार है, ये योगी जी की सरकार है। गलती करने वाले माफिया ऊपर चले गए, राम नाम सत्य हो गया। माफियाओं का जिनको आपने पाला था, जिनको माफियाओं को पाला था, राम नाम सत्य हो गए। और फातिया पढ़ने जाते हैं आप, ये फातिया पढ़ने जाते हैं माफियाओं को पालने वाले। मऊ के दंगे में ये माफिया पोषित, जिनके पोषित माफिया ने हमारे यादव बंधुओं का कत्ल किया था। ये शर्म नहीं, कभी आपको पोषने नहीं गए। ये जाते हैं फातिया पढ़ने, कब्र पे जाते हैं फातिया पढ़ने वाले लोग। अरे आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, ईश्वर माँ गंगा आपको सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। ये गुंडा राज नहीं है, ये माफिया राज नहीं है, ये योगी राज है, योगी राज है। इंडी गठबंधन के दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे भारत वर्ष के व्यक्तियों को अपना परिवार मान लिया हो और वो प्रतिनिधि चुनने की बात कर रहे हैं, इनको तय करना चाहिए जो परिवार की पार्टी खुद के घर से चलती है, उनके प्रतिनिधि यहाँ बनकर बैठे हैं। देश के यशस्वी परिवार का प्रधानमंत्री आदमी मुजरे की बात नहीं करता है। परिवार का आदमी मुजरे के नाम पर वोट नहीं मांगता है। परिवार का आदमी अपनी बेटियों को बचाता है। परिवार का आदमी कभी भी कुलदीप सेंगर जैसे और ब्रजभूषण शरण जी जैसे लोगों को बचाता नहीं है। परिवार की भी बात करेंगे वो मोदी जी छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले। कंबोडिया क्या जाते हैं? परिवार का आदमी कभी मंगलसूत्र की बात नहीं करता है कि दूसरी पार्टी मंगलसूत्र छीन ले जाएगी।